अस्सलाम वालेकुम खातिन हज़रात। जब भी कोई मुस्लिम किसी नॉन मुस्लिम को दीन इस्लाम की दावत देता है, इस्लाम की दावत देता है, तो नॉन मुस्लिम की तरफ से एक बहुत बड़ा एतराज़ ये होता है कि अगर अल्लाह चाहते तो मुझे मुस्लिम ही पैदा करते, मुस्लिम फैमिली में पैदा करते। क्योंकि अल्लाह ने मुझे नॉन मुस्लिम फैमिली में पैदा किया है, इसका मतलब मुझे अपना दीन, मुझे अपना धर्म, मुझे अपना रिलीजन चेंज करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब इस एतराज़ का जवाब देने से पहले ये समझ लीजिए कि ये जो दुनिया है वो इम्तिहान की जगह है। यहाँ पे इंसान को टेस्ट देना है, इम्तिहान देना है, और इम्तिहान में पास होने के लिए सबसे ज़रूरी ये है कि कोई भी इंसान खुदा को माने कि वो अकेला है, ओनली वन गॉड, और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी मैसेंजर है जिन्होंने कुरान को लाए है। अल्लाह ने कुरान को नाजिल किया है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, और कुरान की तालीमात जो सिखाए है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाए है। और इस टेस्ट में पास होने के लिए ये बिलीव करना कि गॉड इज़ ओनली वन, अल्लाह सिर्फ एक है, अल्लाह के अलावा कोई और दूसरा माबूद, कोई और दूसरा गॉड नहीं है, और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के फाइनल मैसेंजर है। और इस बात पे ईमान रखने से ही कोई भी इंसान इस टेस्ट में पास हो सकता है। और ये जो बिलीफ है कि गॉड इज़ ओनली वन, ये बिल्कुल लॉजिकल बिलीफ है, क्योंकि गॉड है ऑल माइटी, ऑल पावरफुल। जब गॉड ऑल माइटी, ऑल पावरफुल है तो उससे किसी पार्टनर की जरूरत ही नहीं है। 2 पार्टनर, 3 पार्टनर, 10 पार्टनर, 20 पार्टनर, ये होके करेंगे क्या? क्योंकि गॉड जो है वो खुद ही ऑल माइटी, ऑल पावरफुल है, तो उससे किसी की जरूरत है ही नहीं। और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी आखिरी रसूल, आखिरी नबी, आखिरी मैसेंजर मानना, आखिरी पैगंबर मानना इसीलिए जरूरी है क्योंकि जो कुरान की तालीमात है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही बताएंगे, सिखाएंगे, समझाएंगे। वैसे तो इस्लाम में और भी काफी सारी चीजें हैं जैसे कि नमाज, रोजा, हज, ज़कात, लेकिन इस टेस्ट को पास करने के लिए मिनिमम क्राइटेरिया ये है ईमान, कि आपका ईमान हो कि गॉड इज ओनली वन एंड प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज फाइनल मैसेंजर। अब वापस से नॉन मुस्लिम के एतराज़ पे आ जाते हैं कि अगर अल्लाह चाहते तो मुझे मुस्लिम फैमिली में पैदा करते, मुझे मुसलमान ही पैदा करते, लेकिन क्योंकि अल्लाह ने मुझे नॉन मुस्लिम फैमिली में पैदा किया, इसका मतलब मुझे नॉन मुस्लिम ही बड़ा होना चाहिए और नॉन मुस्लिम बन के ही मर जाना चाहिए। अब ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है ये बिल्कुल ही रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि इसकी मिसाल बिल्कुल इसी तरह है कि अगर कोई इंसान चोरों की फैमिली में पैदा हो और वो चोरी करता हुआ किसी दिन पकड़ा जाए, जब उससे पुलिस पकड़े तो वो ये दलील देगा क्योंकि मुझे गॉड ने, क्योंकि मुझे अल्लाह ने, क्योंकि मुझे भगवान ने, ईश्वर ने चोरों की फैमिली में पैदा किया, इसीलिए मैं भी चोर ही बनूंगा, और चोर बनूंगा तो मैं भी चोरी करूंगा, इसीलिए आप मुझे मत पकड़िए, मुझे जेल में मत डालिए। तो बताइए क्या ये उसकी दलील सही होंगी? क्या उसे सजा होंगी या नहीं? उसे बिल्कुल सजा होंगी और वो अपनी चोरी को बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं कर पाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से अगर कोई इंसान, कोई बंदा नॉन मुस्लिम फैमिली में पैदा होता है, लेकिन उसे जब इस्लाम की दावत मिलती है या फिर वो इस्लाम के बारे में सुन लेता है कि गॉड इज ओनली वन एंड प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज लास्ट एंड फाइनल मैसेंजर, इस्लाम इज ट्रुथ, इस्लाम हक है, तो उससे इस्लाम कबूल करना फर्ज है। अब अगर इस एतराज को अच्छे से सोचा जाए तो ये एतराज बिल्कुल ही इलॉजिकल है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि एक बच्चा कैसे पैदा होता है और कब पैदा होता है, जब हस्बैंड एंड वाइफ क्लोज जाते हैं। अब जब एक मुस्लिम कपल क्लोज जाएगा तो उनके भी बच्चा पैदा होगा, जब एक नॉन मुस्लिम कपल क्लोज जाएगा तो उनके भी बच्चा पैदा होगा। अब कोई नॉन मुस्लिम जब क्लोज जाता है उसका बच्चा पैदा होता है तो वो तो नॉन मुस्लिम फैमिली में ही पैदा हुआ है ना। अब कोई ऐसा बोले कि मुस्लिम जब क्लोज जाए तो उनका बच्चा पैदा हो, नॉन मुस्लिम जब क्लोज जाए तो उनका कोई बच्चा ही पैदा ना हो, तो ये कितना इलॉजिकल है। इसलिए हम जब भी देखते हैं कि ट्रुथ क्या है तो उसे हमें एक्सेप्ट और एम्ब्रेस कर लेना चाहिए। अब इस टॉपिक को मैं एक बड़ी ही सिंपल सी एग्जांपल के साथ, बड़ी ही सिंपल सी मिसाल के साथ कंक्लूड कर रहा हूं। सोचिए एक टीचर है जो कि एग्जाम हॉल में बच्चों का, स्टूडेंट्स का एग्जाम ले रही है। अब कुछ बच्चे, कुछ स्टूडेंट्स जो है वो पास हो जाते हैं, कुछ स्टूडेंट्स जो है वो फेल हो जाते हैं। अब जो फेल होने वाले स्टूडेंट्स है वो टीचर को बोलते हैं कि ये टीचर ही सही नहीं है, ये टीचर ही गलत है, क्योंकि अगर ये टीचर सही होती तो हर कोई पास होता। तो बताइए ये बात सही है या गलत है? उन बच्चों से ये कहा जाएगा कि आप फेल इसीलिए हुए हो क्योंकि आपने स्टडी नहीं की थी, आपने पढ़ाई नहीं की थी, इसलिए आप फेल हुए। इसमें टीचर की कोई गलती नहीं है। टीचर तो जस्टिस करेंगी, जो पास हुआ है उसे पास देंगी, जो फेल हुआ है उसे फेल देंगी। इसी तरीके से जो नॉन मुस्लिम फैमिली में पैदा होता है उससे ये बोलने का कोई भी हक नहीं है कि गॉड गलत है, माज़अल्लाह, नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह गलत है, कि अल्लाह ने हमें नॉन मुस्लिम फैमिली में पैदा किया। नहीं, जब आपके पास हक आ जाता है, वाज़े हो जाता है हक आपके पास कि इस्लाम एक सच्चा मजहब है, आपको दलील से समझाया जाता है कि इस्लाम सच्चा मजहब है, उसके बाद भी आप जिद करते हो और इस्लाम को कबूल नहीं करते हो, तो इसमें गॉड की कोई भी गलती नहीं है, इसमें सिर्फ गलती है तो उस इंसान की जो हक जानने के बावजूद भी उसे एक्सेप्ट नहीं करता है। उम्मीद करता हूं आपके टॉपिक के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। अस्सलाम वालेकुम।